हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप है। शायद बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। अच्छा, मैसेज सोचा पहले मैसेज टाइप करूं, फिर सोचा कि कहीं से कुछ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं कुछ। फिर सोचा यार क्यों ना इसी कहानी को मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश करूं। ये कहानी बहुत लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, बट अक्सर हम उससे जुड़ी बात को हम भूल जाते हैं। ये कहानी है दो बच्चों की, एक 5 साल का, एक 8 साल का। दोनों भाई हैं। खेलते खेलते वो अपने गांव से बहुत दूर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कुआं दिखता है। जिज्ञासावश वो उस कुएं के पास चले जाते हैं और उसमें पत्थर फेंकने लग जाते हैं। बड़ा भाई कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाता है और एक बड़ा सा पत्थर लाके उसमें फेंकना चाहता है। जब उसने बड़ा सा पत्थर उठा के फेंका, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पानी में जाके, उस कुएं में जाके गिर गया। अब ये चीज़ उसके छोटे भाई ने देखी और वो थोड़ा सा परेशान हो गया कि मैं यहाँ से किसको मदद करूँ, आसपास तो कोई है नहीं है, तो बहुत दूर है, और अगर मैं मदद लेने गया तो मेरा भाई तो डूब जाएगा पानी में। तो क्या करूँ क्या करूँ। वो इधर उधर देखता रहा, इधर उधर देखता रहा। फिर उसने रस्सी देखी और जो एक उसके साथ में जो चरखी होती है, पुली, वो उस पर लगी हुई थी। उसने उसी रस्सी को नीचे डालना शुरू किया और अपने भाई से बोला कि इसे पकड़ो। उसके भाई ने वो रस्सी पकड़ी और वो 5 साल का बच्चा अपने 8 साल के भाई को खींच के ऊपर ले आया। ये बात उन्होंने आके घर पे बताई, अपने रिश्तेदारों से शेयर करी, अपने माँ बाप को बताई, बट कोई मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है कि वो 8 साल का बच्चा कुएं में गिर गया था और एक 5 साल का बच्चा उसे खींच के ले आया। किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, ना दोस्तों ने, ना माँ बाप ने, ना उसके कज़न्स ने, किसी ने भी विश्वास नहीं किया। फिर वो पास के ही एक बाबा को बताने चले गए। उन्होंने कहा, बाबा हमारी तो कोई बात मान ही नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था। मैं मर जाता, मेरे छोटे भाई ने इसे बचा लिया, मुझे बचा लिया। तो बाबा ने कहा, मैं मानता हूँ कि इसने ऐसा किया होगा। तो उसने आश्चर्य से पूछा कि भाई आप, कोई नहीं मान रहा, आप कैसे मान रहे इस बात को। तो उस बाबा ने कहा कि ये कर सकता था क्योंकि इसे वहाँ कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि उस छोटे बच्चे ने अपने 8 साल के भाई को कुएं से निकाल लिया, क्योंकि उसे वहाँ ये बताने वाला, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी कैपेसिटी को जज करने वाला कोई नहीं था वहाँ पे, और वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कर गया। यही बात हमारे लिए समझनी ज़रूरी है कि हम बहुत लोगों से जानकारी, बहुत लोगों से बात करते हैं कुछ नया करने के लिए, और हम अपनी कैपेसिटी को एक सप्रेस कर देते हैं, एक जगह पे हम उसे दबा देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। आप अपने प्लानिंग्स, अपनी संभावनाएं, अपनी रिस्क को आप खुद असेस कीजिए और उसे करिए। डिसीजन लेने की पावर जो है वो डिसीजन लेकर ही आएगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि डिसीजन मेरा गलत होगा या सही, ये आप तभी सीखेंगे जब आप डिसीजन लेना शुरू करेंगे। डिसीजन लेने के बाद ही वो सही गलत होगा और आप में डिसीजन लेने की क्षमता आएगी। तो आज का संदेश यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।